कोर्ट का फैसला फाइनल है, उसके बाद कोई भी उसको अंडू नहीं कर सकता और उस पर अमल करना आइन की रूह है। अब सवाल यह है आपकी नज़र में सर, क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स माजी में हो चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया कि हुकूमत एतराज़ ना करे, और हम जानते हैं मंसूर अली शाह साहब की रेपो, उनकी रेप्यूटेशन, दुनिया भर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में उनको स्पीचेस के लिए, लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि ये हुकूमत सही हैंडल कर पाएगी सिचुएशन को? देखिए, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस अपीयरिंग बिफोर ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब इन हाई कोर्ट। जब वो हाई कोर्ट के जज थे तो सिविल कोर्ट में किसी केस में स्टे हुआ था, और जिस गवर्नमेंट की मशीनरी को, डिपार्टमेंट को कहा गया कि यहाँ पे स्टे है, जब तक कोर्ट, सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करता आपने इंटरफेयर नहीं करनी। तो वहां पे जो तहसीलदार था और बाकी ऑफिसर्स थे वो बार बार आके वहां पे इंटरफेयर करते थे। तो हमने एक रिट डाली हाई कोर्ट के अंदर के ड्यूरिंग स्टे ये डिपार्टमेंट का फलाना अफसर, तो उन्होंने उसको हथकड़ी लगवा दी। उन्होंने कहा ये हाउ दिस इज पॉसिबल कि सिविल कोर्ट का स्टे और आप उस स्टे को ना माने। तो मंसूर अली शाह साहब इज अ वेरी डायनामिक पर्सन और बड़े जबरदस्त आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज वेरी विजनरी एंड वेरी इनोवेटिव। और दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो दबाव और इंटरफेरेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने माजी के अंदर देख लिया ये सारे मामलात। इसके अंदर अब लेट्स डिस्कस फ्यू सिनेरियोस। जो मंसूर अली शाह साहब ने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल है और वो चेंज नहीं किया जा सकता, अंडू नहीं किया जा सकता। एक चीज है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू अंडू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तो पार्लियामेंट का ही राइट है, उसी का इस्तेकाक है कि पार्लियामेंट कानून साजी करके चीजों को खत्म कर सकती है। तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब उसके ऊपर स्टैंड ले और ना करें एंड ही कम्स अप विद सम अदर थिंग, तो वो फिर एक जो है ना, वो एक इंस्टीट्यूशनल लड़ाई है। मैं नहीं समझता कि मंसूर अली शाह साहब उस जंग के अंदर जाना चाहेंगे जिसमें पाकिस्तान का नुकसान है, इंस्टीट्यूशंस का नुकसान है, और उस तरफ जाएंगे। हाँ, मंसूर अली शाह साहब ने स्टैंड लिया, सारी चीजें की, और अपने आप को अगर उस बेंच से अलहदा किया, या जो इंदिया दिया है कि कल को आने के बाद, मैं समझता हूं कि ही विल टेक अ स्टैंड फॉर हिज ओन, बिकॉज एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक नेचुरल फिनोमेना है जो तो साहब के जो भी हुकूमत आती है वो हुकूमत ये समझती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन और उसके जो हेड है वो हुकूमत की मर्जी के साथ चलने चाहिए। आप देखें कि अगर वो नहीं चलते तो प्रॉब्लम होती है। हुकूमत के फैसलों के खिलाफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो उसको टर्न डाउन, स्ट्राइक डाउन करते हैं, नल एंड वॉइड करते हैं, तो वहां से हुकूमत के काम में प्रॉब्लम होती है। तो ये नेचुरल चीज है। प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम जुल्फिकार साहब डिफरेंट है ना, सिनारियो तो अभी ये है ना कि लोग ये समझ रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पीटीआई ने रेफरेंस दायर किया था तो इसलिए वो पीटीआई के लिए उनके हक में फैसले नहीं देंगे, और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उनके हक में फैसले दे सकते हैं, और काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद अदालतों में पीटीआई के लिए माहौल साजगार हो जाएगा और शायद उनके हक में फैसले भी आना शुरू हो जाएं। इस अजम्पशन के ऊपर लोग काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। देखिए, बहुत सारी ऐसी अजम्पशंस है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ इफ एंड बट्स। मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद उनकी पॉलिसी और उनकी चीजों के ऊपर पता चलेगा। देखिए, एक चीज तो बड़ी जरूरी है कि ये जो आईनी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं हुकूमत और बाकी पार्टियों की तरफ से, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जजेस अपनी ताकत को बुर्जुमान रखना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते जजेस की अपॉइंटमेंट को खास तौर पे। और 18th अमेंडमेंट में जजेस की रिगार्डिंग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जजेस की तकरीरी का तरीकाकार तय कर दिया गया था कि इस तरीके से होगी। वो जज चौधरी इफ्तिखार साहब ने फिर ब्लैकमेल करके, थ्रेट करके 19वीं अमेंडमेंट करवाई, और वो तरीकाकार चेंज करके वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो पावर दे दी गई। तो अभी तमाम पार्टीज उसी तरफ कोशिश कर रही हैं कि